बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में। स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द ट्रायंगल। मेजर द डायगोनल्स। स्टूडेंट्स, हमने आज के इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा करनी है और उसके बाद हमने उसी ट्रायंगल के साथ एक ऐसी रेक्टेंगल ड्रा करनी है जिसका एरिया उस ट्रायंगल के एरिया के बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, तो इसके लिए अब हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जिसका नाम आप रख दें ए बी एंड दैट इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये आपने 4 सेंटीमीटर यानी फर्स्ट जो साइड है इसको फॉलो करते हुए आपने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने ऐसे करना है कि 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। आप अपनी कंपास की मदद से सबसे पहले आप कंपास को खोल लें। कंपास को जब आप 5 सेंटीमीटर खोल लेंगे, ऐसे आप 5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लें और उसके बाद आप ए या बी में से किसी एक पॉइंट पे 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ऐसे ड्रा कर दें। ये आपने एक आर्क ऐसे ड्रा कर दी है। ठीक है, ये आपने पॉइंट बी पे रखते हुए 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा कर दी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हमने 6 सेंटीमीटर की एक और आर्क ड्रा करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें कंपास को इस तरह से खोलना पड़ेगा। 6 सेंटीमीटर खोलने के बाद अब आप ऐसा करें, पॉइंट ए पे रख के आप ये आर्क ऐसे ड्रा कर दें। आपको पता है कि जब आप इस आर्क को ड्रा करेंगे तो दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी। उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आप उसको सी का नाम देंगे और उसके बाद इसी पॉइंट सी को आप ए के साथ और बी के साथ अगर ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास जो आपकी ट्रायंगल है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमने इस ट्रायंगल को ऐसे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रायंगल अब आपने ऐसे करना है कि जो साइड ए बी है, ये जो आपके सामने सबसे बेस में ड्रा हुई है, आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल उसी मेथड पे बनेगा जैसे आपने 17.2 गुज़िश्ता एक्सरसाइज में किया हुआ है। ठीक है, उसका तरीका मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। वो ये है कि आप जिस भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहते हैं आपने ऐसे करना है कि उसके बिल्कुल बराबर या उसकी लेंथ से थोड़ा सा कम कंपास को खोलना है और फिर आपने पॉइंट ए पे रखते हुए एक आर्क लगानी है ऊपर की तरफ और फिर इसी पॉइंट से अगर आप नीचे आ जाएं तो एक आर्क आप नीचे लगा देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह पॉइंट बी पे रखते हुए बग़ैर कंपास को डिस्टर्ब किए आप एक ऐसे आर्क यहाँ लगाएंगे और फिर इधर से ही कंपास को नीचे शिफ्ट करेंगे और एक आर्क आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास ऊपर भी और नीचे भी ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अब आपने ऐसे करना है कि इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आपस में ऐसे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो जब आप इनको ज्वाइन करेंगे, ये आप इनको ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अगर आप देखें तो ये लाइन ए बी को यानी इस लाइन को ये कट कर रहा है पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम कह देते हैं डी, इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं डी का। ठीक है, और यहाँ से हम ऊपर इसका भी एक नाम रख देते हैं ताकि हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो एक प्रॉपर नेम है वो हम यूज़ कर सकें। तो चले हम इसको ई कह लेते हैं। ठीक है, तो ई डी जो है ये हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। ठीक है जी, तो अब हमने ऐसे करना है कि पॉइंट सी से एक अल्टीट्यूड ड्रा करना है जो कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। आपको पता है कि अल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन होती है जो कि अगर मैं इस साइड का अल्टीट्यूड बना रहा हूँ तो वो इसके परपेंडिकुलर होगी यानी कि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी।
अल्टीट्यूड आपका पॉइंट सी से स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल इसके साथ बना के ये ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। अब ये अल्टीट्यूड हम ज्योमेट्रिकली कैसे बनाते हैं, इसका भी एक ख़ास तरीक़ाकार है। वो तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने कंपस को पॉइंट सी से ई तक तकरीबन खोल लें, ठीक है, इतना आप खोल लें। अब आप ऐसे करें कि पॉइंट ई से ये स्टार्ट करें, तो ये आपने यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है। ये देखें, ये आपने एक आर्क लगा दी। कंपस आपने सी पे रखा, इसको ओपन आपने ई तक किया, तो अब आपने ऐसे यहाँ पे एक आर्क लगा दिया, ठीक है। अब हमने ऐसे करना है कि ये जो आर्क के अंदर अंदर जो एरिया, ये जो लेंथ आपको नज़र आ रही है, इसको हम एक्टिव एरिया वैसे भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये एक्टिव एरिया है इसका, ठीक है। अब ये जो आपको एक्टिव एरिया मिल गया है, आपने ऐसे करना है कि इस एक्टिव एरिया का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इसका बना देना है, बिल्कुल ऐसे जैसे इसका बनाया था। इसका तरीका ये है कि आप कंपस को तकरीबन इस एक्टिव एरिया की लेंथ के बराबर आप तकरीबन खोल लें और यहाँ पे आप रख के एक आर्क लगाएं, एक एंड पे एक आर्क लगाई, फिर दूसरे एंड पे यहाँ पे रख के आप एक और आर्क लगा लें, ठीक है। अब अगर आप इस पॉइंट को सी के साथ मिला लेंगे, ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को सी के साथ मिला लेंगे तो ये आपके पास इसका अल्टीट्यूड ड्रा हो जाएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने इसका एक अल्टीट्यूड इस तरह से ड्रा कर दिया है, ठीक है जी। तो अब ये अल्टीट्यूड जैसे ही आप बनाएंगे तो आप देखें कि ये जो आपके पास ये इसका अल्टीट्यूड बना है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल होगा, यानी ए बी के पैरेलल होगा। वजह क्या है? वजह ये है कि देखें, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो ई डी बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये इस ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये जो लाइन अभी हमने बनाई है, ये भी इसके साथ, क्योंकि ये अल्टीट्यूड था तो ये भी इसके साथ 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। अब जब इन दोनों का एंगल 90 डिग्री का है तो फिर ए बी और ये वाला जो अल्टीट्यूड अभी आपने बनाया है, आप इसका नाम यहाँ पे पी रख दें। तो ये जो पी सी है, ये और ये ए बी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल पैरेलल है। हमने बेसिकली इस ए बी के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बनानी थी। उसका तरीका ये था कि हम उसको अल्टीट्यूड के ज़रिए से बना लें। अब आपने ऐसे करना है कि ये जो पी सी है, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दें आप, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दें। ये देखें जी, आपने इसको ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ऐसे करना है कि कंपस को यूज़ करते हुए डी से ले के बी तक आप ये इसको खोल लें। कंपस को आपने डी से बी के बराबर ऐसे आपने खोल लिया, ठीक है। अब आप पॉइंट पी पे कंपस को रख के, पॉइंट पी पे कंपस को रखें और ये जो पी सी आपने प्रोड्यूस की थी लाइन, इसके ऊपर एक आर्क लगा दें ऐसे। इसके ऊपर एक आर्क आपने लगा दी। ये जो आर्क जिस जगह लगेगी, इस पॉइंट को हम क्यू का नाम दे देंगे। अब हमने जस्ट ये करना है कि बी को क्यू के साथ ज्वाइन कर देना है। बी को क्यू के साथ आप ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये देखें जी, इसको हम क्यू के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास बी डी पी क्यू, ये जो आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, बी डी पी और क्यू, ये जो एक रेक्टेंगुलर आपके पास फिगर आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली हमारी रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है। और ये वो रेक्टेंगल है जिसका एरिया ये ट्रायंगल ए बी सी के बराबर होता है। तो ये थी जी आज आपकी डायग्राम। आपने इसके तमाम स्टेप्स जो हैं वो बार बार रिवाइज करने और इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमने ट्रायंगल अपनी ड्रा की है और ये रेक्टेंगल उसका उस एरिया के इक्वल बराबर ड्रा की है। तो आपने ऐसे करना है कि इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ से नोट कर लेने हैं। ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको ठीक से लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। किसी भी प्रॉब्लम की शक्ल में आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।